हेलो क्लास 6। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 6 का गेस पेपर देखने वाले हैं, यानी कि ये गेस पेपर है, ठीक है, जिसका 14 मार्च में एग्ज़ाम होने वाला है हिंदी का। देखो, ये पेपर जो कि आपको कोई भी पेपर मिलेगा उसका सिर्फ आपको फुल करने से मतलब है, ठीक है। टीचर ये नहीं कि बोर्ड की तरह चेक नहीं करेगा, ठीक है। टीचर आपका डीपली चेक नहीं करेगा, वो सिर्फ देखिएगा कि कॉपी भरा है या नहीं भरा है, तभी नंबर देगा, ठीक है। कॉपी भरा हुआ रहेगा तो नंबर दे देगा। अंकित किए गए हैं। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न क्या दिया गया है? दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प मतलब जो सही विकल्प के सामने सही लगाना है। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। याद रखिएगा, यहाँ पे टिक लगा देना है, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बताइएगा, डॉक्टर चड्ढा के बेटे का क्या नाम था? तो डॉक्टर चड्ढा के बेटे का नाम कैलाश था। याद रखेंगे, इसका क ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आगे यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन है क्या, तेनालीराम किसके दरबार में रहते थे? तो याद रखेंगे राजा कृष्ण देव राय के दरबार में रहते थे। तेनालीराम जो थे राजा कृष्ण देव राय के दरबार में रहते थे, इसलिए यहाँ पे टिक लगा लीजिएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन लगाएंगे, देखेंगे चिड़िया चिड़िया शीर्षक कविता में किस पेड़ की बात की गई है? तो चिड़िया शीर्षक पाठ में जो है कदम के पेड़ की बात की गई है, तो यहाँ पर टिक लगा दीजिएगा। देखिए, आप सभी के लिए हमने टिक पहले से ही लगा दिया था, बस आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए, सरजू भैया कहानी के लेखक कौन है? तो याद रखेंगे सरजू भैया कहानी के लेखक जो है बंशीधर श्रीवास्तव जी हैं, तो यहाँ पे बंशीधर श्रीवास्तव जी के टिक लगा दीजिएगा। चलिए दूसरा पाठ में यहाँ पर स्तंभ क को स्तंभ ख से क्या करना है, मिलान करना है। तो याद रखेंगे पाठ है और उसकी विद्या दी गई है। पाठ यहाँ पर बता दीजिए, यहाँ पर देखते हुए चलिएगा। आलसी आलसी यहाँ पर देखते हुए चलेंगे सभी। आलसी चित्र जो है यह किसकी है? तो याद रखिएगा एक कहानी है। आलसी चित्र क्या है? एक कहानी में मैच कर दीजिएगा, ठीक है। दूसरा, तुम कल्पना करो, यह याद रखिएगा एक कविता है, इसीलिए यहाँ पर इसका तीसरे ऑप्शन में लगा जाएगा। भीष्म प्रतिज्ञा जो हो जाएगा, भीष्म प्रतिज्ञा याद रखेंगे क्या है? एकांकी है, तो एकांकी में पिता का पत्र पुत्र के नाम, तो यह जो है याद रखेंगे घर जो है इसका सही आंसर दूसरे में हो जाएगा, पत्र लेखन हो जाएगा। और चार लगा दी तो पांचवा तो अपने आप लगा दीजिएगा। शेरशाह का मकबरा जो है यह क्या है? यात्रा वृत्तांत है, जो कि यहाँ पर लग गया, ठीक है। चलिए, यहाँ पर इसका आंसर भी ऊपर में दे दिया गया है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हो इसका आंसर भी यहाँ पर दे दिया गया है। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर देंगे। अब यहाँ पर क्या बोला गया, निम्नलिखित शब्दों में वाक्य बनाइए। महात्मा गांधी ने देश को क्या दी? आज़ादी दिलाई। अब निश्चय, मैंने आज यह कार्य पूरा करने का निश्चय किया है। प्रशंसा बनाइएगा, शिक्षक ने मेरे काम की बहुत प्रशंसा की। अपाहिज, हमें अपाहिज लोगों की मदद करनी चाहिए। स्वीकार, यहाँ पर लिखिएगा मैंने उसकी बात स्वीकार कर ली है, ठीक है। बस यहाँ पर आपके पूरे एकदम फुल में फुल मार्क्स चाहिए, तो इसको जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखते हुए चलिएगा। आप सभी नीचे दिए गए शब्दों में संज्ञा विभिन्न पदों को छाट करके लिखिए। चित्र का जातिवाद संज्ञा है, ठीक है। जातिवाद संज्ञा चित्रकार हो जाएगा, इसमें से लोग हो जाएगा, और इसमें से गाय हो जाएगी, और एक वर्ग हो जाएगा, ठीक है। यानी पूरे चित्रकार को, पूरे लोग को, पूरे गाय वर्ग को यहाँ पर डिनोट कर रहा है। व्यक्तिगत जो हो जाएगा, किसी व्यक्ति का नाम हो जाएगा कृष्ण राय हिमालय। और भाववाचक संज्ञा की बात करें तो कंजूसी इस किसी व्यक्ति की भाव हो सकती है, ईमानदारी किसी की भाव हो सकती है। द्रव्य जो है एक दूध है, दूध द्रव्य है। समूहवाचक इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन जो है आप सभी को समझ में आए होंगे, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय को चुन करके लिखिए। यहाँ पर ता प्रत्यय, उदारता में कौन सा है? ता है। नियम पूर्वक में पूर्वक प्रत्यय है। मूल्यवान में जो है वान प्रत्यय। स्वाभाविक में इक प्रत्यय है, और लड़प्पन में पन प्रत्यय है, ठीक है। तो चलिए छठे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में उत्तर एक या दो शब्दों में लिखिए। यहाँ पर बोला गया पहला प्रश्न, सब क्वेश्चन को पहले बता देते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, और इसके आंसर नीचे में लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। इसका पीडीएफ जरूर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलेंगे। निम्नलिखित में यहाँ पे डॉक्टर चड्ढा बूढ़े व्यक्ति को क्यों खोज रहे थे? या दूसरा क्वेश्चन है क्या, निषाद राज ने राजा से अपनी कन्या का विवाह के लिए क्या शर्त रखी थी? चित्रकार ने तेनालीराम से मिलने का फैसला क्यों किया? बाबा भारती अपने घोड़े के सुल्तान को किस प्रकार स्नेह करते थे? दो क्वेश्चन यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय में जो लगभग 100 शब्दों में उत्तर देना है, और 10 अंक निर्धारित हो जाएंगे। गांधी जी के पत्र के माध्यम से अपने पुत्र को क्या शिक्षा दी? और याद रखेंगे यहाँ पर भीष्म की प्रतिज्ञा एकांकी में कौन सा पत्र अच्छा लगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर दे दिया गया, आंसर आपको जो है बता देंगे। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दो वाक्यों में दे। डॉक्टर चड्ढा जो थे बूढ़े व्यक्ति को क्यों खोज रहे थे? डॉक्टर चड्ढा बूढ़े व्यक्ति को इसलिए खोज रहे थे क्योंकि उसके बेटे का जान बचाई और वह धन्यवाद देना करना चाहते थे, ठीक है। निषाद राज ने अपनी कन्या का विवाह के लिए क्या शर्त रखा? निषाद राज ने अपनी कन्या के विवाह के लिए उत्तम पुत्र और राज का उत्तराधिकारी बनेगा, ठीक है, ये शर्त रखी थी। आगे यहाँ पर बोला चित्रकार तेनालीराम ने से मिलने का फैसला क्यों किया? तो चित्रकार ने तेनालीराम से मिलने का फैसला इसलिए किया क्योंकि तेनालीराम जो थे उनकी बनाई तस्वीर की गलतियों निकाला था, ठीक है। बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान को किस प्रकार स्नेह करते थे? तो बाबा भारती जो अपने घोड़े सुल्तान को बहुत अधिक स्नेह करते थे और उसकी अपने हाथों से सहलाते और खिलाते उसकी देखभाल करते थे। चलिए यहाँ पर सातवां नंबर जो शब्दों में देना है, पहले यहाँ पर गांधी जी के पत्र के माध्यम से अपने पुत्र को क्या क्या शिक्षाएं दी? तो यहाँ पर आपको लिख लेना है, गांधी जी ने अपने पुत्र को पत्र के माध्यम से कई शिक्षा उन्होंने सच्चाई, ईमानदारी और
सादगी जीवन जीने की सलाह दी। उन्होंने यह भी सिखाया कि व्यक्तियों को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और दूसरे की सेवा करनी चाहिए और आत्मनिर्भर बनना चाहिए और उन्हें समय के महत्व पर जोर दिया और बताया कि हम हर काम समय पर करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए और क्रोध तथा अन्य बुराइयों से दूर रहना चाहिए। बस यहाँ पर इतना ही लिख देना है। आप चाहें तो ये दूसरा क्वेश्चन भी आप लिख सकते हैं। भीष्म की प्रतिज्ञा, दो में से कोई एक बताना देना है। भीष्म की प्रतिज्ञा एकांकी कौन सा पत्र आपको अच्छा लगता है? यहाँ पर लिखिएगा क्या भीष्म की प्रतिज्ञा एकांकी, मुझे भीष्म का पात्र सबसे अच्छा लगता है। इसी कारण अपनी दृढ़ता, पात्री भक्ति, त्याग और अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए उनकी आजीवन अविवाह रहने का, गति को त्याग करने का भीष्म प्रतिज्ञा ली और उन्होंने जीवन भर निभाया और यह महान त्याग वचनबद्धता उन्हें एक आदर्श और प्रेरणादायक पात्र बनाता है। बस आपको इतना लिखने के बाद आपके फुल में फुल मार्क्स आ जाएंगे।